फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अनिल भारद्वाज। खास खबर में आज बात करेंगे हरियाणा के बजट की। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी शमशेर चंदे। शमशेर जी, बजट आ गया, कल हमने लंबी चर्चा की इस पे, एक दूसरे प्रोग्राम में आज भी चर्चा की है, लेकिन बजट कैसा है, पहली नजर में कैसा दिखता है बजट? अनिल जी, पहली नजर में तो देखिए बढ़िया लग रहा है बजट। अब ये कैसे एक चीज को छोड़ के जो महिलाओं के लिए जो उन्होंने 5,000 करोड़ रुपए की बात की, वो कैसे इसको हर महिला को देंगे, ये क्योंकि हर जगह सवाल है। 5,000 करोड़ रुपए से, क्योंकि इसका जो टोटल खर्चा होना है ये 24,000 करोड़ होना है सालाना। इसको 5,000 करोड़ का मतलब है कि आपको 2100 रुपए को कम करके 500 रुपए तक लाना पड़ेगा, तब जाके ये सबको आप दे पाएंगे। हाँ, उससे भी कम। या फिर दूसरा है कि आप जो 96 लाख महिलाएं इसमें आती है, इसको आप तकरीबन इसको इस लिस्ट को घटाकर काट कर 20 लाख करनी पड़ेगी। 96 लाख की 20 लाख। क्या फार्मूला क्या बनाएंगे? हाँ, नेचुरली वो अब इन्होंने खुद ही वो जो बिलो पॉवर्टी लाइन है या जो भी गरीबी रेखा के नीचे, काफी लोग इसमें आ गए हैं। पहले कम थे, अब बहुत ही ज्यादा है। तो तकरीबन 60% या 70% जो जनता है इसमें आती है। तो इसमें कैसे, क्योंकि देखिए गरीबी रेखा के नीचे वाले जो लोग हैं जिनको मकान बना के देना चाहती है सैनी सरकार, वो है जिनकी 1,80,000 से वार्षिक आय कम है। अब क्या ये 96 लाख महिलाएं उन परिवारों में है जिनकी 1,80,000 से वार्षिक आय कम है? अगर ये सही है तो क्या वो सही है कि हरियाणा की पर कैपिटा इनकम देश में तीसरे चौथे नंबर पे? फिर वहां एक बड़ा विरोधाभास है। तो ये इनको देखिए, ये तो आप बजट में कुछ मर्जी बोल दीजिए, विधानसभा में कुछ मर्जी बोल दीजिए, आप बोल दीजिए कि शाइनिंग हरियाणा, बढ़िया हरियाणा। समस्या ये है कि इसमें विरोधाभास बढ़ा है। अगर इतने लोग गरीब हैं, अगर 96 लाख महिलाओं को आपने इतना पैसा देना है, तो फिर आप क्या पर कैपिटा इनकम में आपकी इतनी अच्छी है? और अगर नहीं है तो फिर कैसे देंगे? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये कल सदन में उठा था, फिर सैनी साहब ने कहा कि हम इसको मैनेज कर रहे हैं, अभी तो शुरुआत है। बजट में मेन जो है वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनकी मदों में पैसा रखा गया है ज्यादा? देखिए, एक तो अनिल जी जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड और हॉर्टिकल्चर, बागवानी से संबंधित काफ़ी उस पर पैसा जो है सैनी सरकार उस पर तवज्जो देगी। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर टेक्नोलॉजी, फ्यूचर उन्होंने नाम दिया है। कल भी चर्चा की। हाँ, उसमें हाँ वो AI का केंद्र बनाएंगे, हब बनाएंगे, गुरुग्राम में बनाएंगे। और फिर मंडियां जो हैं, फूल मंडियां, ये हिसाब में डेवलपमेंट को लेके देखिए उसमें बहुत ज़्यादा कोई, मुझे नहीं लगा कि उसमें कुछ बहुत देखने को मिला। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, उसमें भी कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए हिसार में आप एयरपोर्ट ला चुके हैं और फिर वो फ्लाइट्स आएंगी, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बस सेंटर के प्रोजेक्ट, हाँ सेंटर के प्रोजेक्ट वगैरह इसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। पर ये है कि जैसे यमुनानगर में 7,200 करोड़ का 800 मेगावाट वाला एक सुपर क्रिटिकल थर्मल सेंटर है, ये बनेगा। तो ये मोटी मोटी चीज़ें हैं। पर बाकी जो चीज़ें हैं जो कर्ब एंड कंट्रोल वाली हैं, जैसे जो डंकी रूट्स है उसको उस पे नकेल कसना, टोटली इलीगल उसको। हाँ, पर काफ़ी चीज़ें जो है ना अनिल जी, काफ़ी चीज़ें ऐसी भी है जो कि बड़ी फ्यूचरिस्टिक है, उसके बारे में क्या बात होनी भी चाहिए थी। जैसे हरियाणा को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना, और 2047 की बात करी। जैसे मोदी साहब ने 2022 में 2047 की मेरे ख्याल से पता नहीं कितनी ट्रिलियन इकोनॉमी कहा था वो, अब ये या विकसित भारत कहा था, अब इन्होंने 1 ट्रिलियन का नारा दे दिया। 1 ट्रिलियन बहुत ज्यादा होता है। भारत का भी 1 ट्रिलियन 2015 साल पहले तक नहीं था। हरियाणा बड़ी छोटी सी स्टेट है। तो ये नारे हैं। अब ये क्या वो अब इलेक्शन में से आप आए हो निकल के, थोड़ा बहुत असर तो है ही। हाँ, उसका है। और अभी नारे देने में कोई समस्या भी नहीं है, क्योंकि आप सारे इलेक्शन जीते हैं, सभी आपके नारे मान लिए जाएंगे। बिल्कुल सही बात, उस पर कोई आपत्ति नहीं जताएगा ऑपोजिशन के अलावा। पर ये अगर लास्ट ईयर में आप ये चीजें बोलेंगे कि भाई 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो लोग पूछेंगे यार भाई अभी तक क्या, अभी तक 5 सालों में क्या हुआ? हाँ। और ये देखिए, एक बात मैं बता दूं अनिल जी कि हरियाणा सरकार बड़ी लकी रही है। ऐसा नहीं कि परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी, पर ये जीत गए हैं। हाँ, अब क्योंकि जीत गए तो अब वो बोले नहीं परफॉर्मेंस के बेसिस पे जीते, हालांकि ऐसी बात है नहीं है। पर अब अगर हम बजट की बात करें तो बजट 2 लाख करोड़ से ज्यादा का है। पैसा बहुत ज्यादा है। डेफिसिट भी है, जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो भी काफी है। मगर सैनी सरकार कह रही है कि हमने मैनेज कर लिया है।
तो अब देखते हैं कि इसका क्या हाँ, बिल्कुल देखना पड़ेगा, समय बताएगा। शुक्रिया शमशेर जी, Thank you. चर्चा में भाग लेने के लिए। खास खबर में आज इतना ही। ऑब्जेक्ट इफेक्ट न्यूज, धन्यवाद।